नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा वीआरएस पैकेज का, जिसमें आपको क्या है कि फुल एंड फाइनल 2019 में जो वीआरएस की एक स्कीम निकाली गई थी बीएसएनएल द्वारा, और बहुत सारे कर्मचारी यानी कि 78,300 कर्मचारियों ने लगभग वो वीआरएस लिया था। ठीक है, उसमें आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जो राशि दी जाती थी, उसको एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, उस पर क्या है, यहाँ पर मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, और वो कमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी, आपके भी बहुत सारे उससे जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कमेंट देखते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पर कमेंट किया है, यहाँ पर ये कमेंट है, मैं हाईलाइट कर दूंगा इसको। सर, यू आर सेइंग इन दिस वीडियो अबाउट देयर इज नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन वीआरएस स्कीम, बट आई हैव बीन डिडक्ट बाय मोर देन 1 लाख, प्लीज रिप्लाई टू माई कमेंट, थैंक यू। मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर कमेंट किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि उनकी क्या है, उनकी जो एक्स ग्रेशिया राशि उनको मिली है वो हो सकता है 5 लाख या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो उनके 1 लाख रुपए कट गए हैं। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए कट गए, तो वो बोल रहे हैं कि क्यों कटे हैं मेरे 1 लाख रुपए, क्या ये रिफंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं ताकि पूरी तरीके से, ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके ऐसे सवाल हो सकते हैं इससे जुड़े हुए, ताकि उनको भी इसका जवाब मिल जाए पूरी तरीके से। ठीक है, आज इस वीडियो में इसकी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपने वीआरएस लिया है और एक्स ग्रेशिया आपको मिला है, उसमें से आपके अगर पैसे कट जाते हैं तो वो आपको तुरंत कैसे मिल सकते हैं या फिर क्यों कटते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, ये जो क्वेश्चन है वो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है। ठीक है, वीआरएस की जो योजना चली 2019 में चली थी। ठीक है, अभी उस स्कीम के तहत इनकम टैक्स कटता है आपका। ठीक है, अब इनकम टैक्स, मैंने उस वीडियो में आपको क्या बताया था कि इनकम टैक्स नहीं कटता है। ठीक है, अब वो क्यों कटता है वो जान लेते हैं। यहाँ पर काटा गया, उनका इनकम टैक्स काटा गया है, तो वो एक यहाँ पर कुछ धारा के तहत काटा जाता है। ठीक है, तो वो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आता है बीएसएनएल में टैक्स क्यों काटा जाता है, सबसे पहले ये समझेंगे, और वो धारा 10C के तहत काटा जाता है। अब कैसे क्या काटा जाता है वो इस पॉइंट में समझने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है ITAT, ठीक है, जिसको कोर्ट बोलते हैं, चंडीगढ़ पीठ, उन्होंने इस पर क्या फैसला सुनाया है। अगर देखिए, यहाँ पर तो टैक्स काटा जा रहा है, वो बीएसएनएल की तरफ से कौन सी धारा के तहत, धारा 10C के तहत वो टैक्स काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ कोर्ट ने धारा 10B के तहत क्या फैसला सुनाया वो हम देखेंगे। ठीक है, और किसके पक्ष में ये फैसला है, बीएसएनएल के पक्ष में है या फिर कर्मचारियों के पक्ष में, वो जान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, लास्ट, जो सबसे ज्यादा अहम है आपके लिए। अगर आपका पैसा कट गया है तो यहाँ पर टैक्स का रिफंड कैसे करें और इसको पाने का रास्ता क्या है, मतलब ये वापस रिफंड कैसे होगा अगर आपका पैसा कट गया है, तो वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आपका पैसा कटा है तो वो वापस पाना ही होगा आपको। रिफंड कैसे करें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वीआरएस स्कीम में इनकम टैक्स कटने के असली पेज क्या है वो देखते हैं पहले। यह पूरा मामला इनकम टैक्स की 2 अलग अलग धाराओं और एक अदालती फैसले के बीच फंसा हुआ है। ठीक है, बीएसएनएल ने टैक्स काटते समय एक धारा का इस्तेमाल किया, जबकि अदालत का फैसला दूसरी धारा के तहत बताता है। मतलब बीएसएनएल ने यहाँ पर जो इनकम टैक्स काटा है वो कौन सी धारा पर काटा है, 10C के धारा पर। ठीक है, और अदालत का फैसला 10B के धारा पर आया है। अब देखते हैं पहले 10C, फर्स्ट पॉइंट, बीएसएनएल ने टैक्स क्यों काटा और वो भी धारा 10C का इस्तेमाल करके। ठीक है, बीएसएनएल ने जब आपका टैक्स काटा होगा तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस के लिए बने सामान्य नियम का पालन किया होगा, जो धारा 10C है। अब धारा 10C क्या है वो समझ लेते हैं। वीआरएस का सामान्य नियम, यह धारा कहती है कि अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसे मिलने वाली एक्स ग्रेशिया राशि अधिकतम 5 लाख यानी कि जो 5 लाख रुपए है तक की छूट मिलती है। मतलब आपके 5 लाख से अंदर मिल रहे हैं अगर आपको एक्स ग्रेशिया राशि, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलता है, पूरी किसी को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन 5 लाख से अंदर मिल रहा है तो आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, छूट रहेगी। और इस धारा के तहत अगर 5 लाख से ज्यादा मिल रहा है
तो वहां पर आपका इनकम टैक्स कटेगा। अब देखिए रिजल्ट आया है, अगर आपको वीआरएस के तहत 5 लाख से ज्यादा की राशि मिली है तो बीएसएनएल ने 5 लाख से ऊपर की पूरी राशि को आपके टैक्सेबल इनकम माना है और उस पर टीडीएस टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स काट लिया। ठीक है, मतलब 5 लाख से ऊपर जितने भी बनेंगे वो इनकम टैक्स के तहत आते हैं, मतलब इनकम टैक्स की राशि है वो उसे वसूलेगी। ठीक है, अब आपका केस, क्योंकि आपका 1 लाख से ज्यादा टैक्स कटा, इसका मतलब यह है कि आपकी एक्स ग्रेशिया राशि 5 लाख की सीमा से काफी ज्यादा थी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा कमेंट ये करिएगा, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये सवाल पूछा है, उनकी क्या 5 लाख से ज्यादा थी या फिर 5 लाख से कम थी राशि? सिर्फ मिनिमम या फिर मैक्सिमम बता सकते हैं कि ज्यादा थी या फिर कम थी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा पता चले कि क्या आखिर मामला क्या है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखिए कोर्ट का फैसला देख लेते हैं कि ITAT जो कोर्ट है उनका फैसला क्या है और धारा 10B के तहत क्या किसके पक्ष में फैसला किया गया है, कर्मचारी के पक्ष में किया जाए, बीएसएनएल के पक्ष में। ITAT का फैसला और धारा 10B, कर्मचारियों की जीत का सबसे बड़ा आधार इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT चंडीगढ़ बेंच का वो महत्वपूर्ण फैसला है जिसने बीएसएनएल वीआरएस 2019 स्कीम की परिभाषा ही बदल दी। ठीक है, अब जो स्कीम थी उसके तहत यही था कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपने 5 लाख से अगर आपका जो एक्स ग्रेशिया राशि है वीआरएस की एक्स ग्रेशिया राशि वो अगर 5 लाख से ज्यादा बनती है तो आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ITAT का जो फैसला है उन्होंने ये बताया है कि ये जो वीआरएस था ये वीआरएस नहीं छटनी है। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल का तर्क ये है, जो अदालत ने माना है कि बीएसएनएल वीआरएस 2019 को इसलिए नहीं लाया गया था कि कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायर हो, बल्कि इसका मुख्य टारगेट सरकारी रिवाइवल पैकेज के तहत कर्मचारियों की संख्या को बड़े पैमाने पर कम करना था, यानी कि मैन पावर डाउनसिंग था ताकि कंपनी का वित्तीय बोझ कम हो सके। ठीक है, अब देखिए कानूनी परिभाषा में इसका बदलाव क्या है वो देख लेते हैं। कानूनी रूप से जब कंपनी अपनी मर्जी से कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए स्कीम लाती है तो उसको छटनी यानी कि ट्रंचमेंट माना जाता है, न कि सिर्फ वीआरएस। ठीक है, तो यह धारा 10B क्या कहती है, छटनी का नियम क्या है, मतलब वो वीआरएस नहीं है भैया, आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिल रही है, ये छटनी की जा रही है और वीआरएस के नाम पर छटनी की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर छूट का नियम है, अगर ITAT के फैसले के हिसाब से बीएसएनएल वीआरएस 2019 को छटनी माना जाता है तो इस इनकम टैक्स की धारा 10B लागू होगी। ठीक है, अगर देखिए जो 2019 में वीआरएस की योजना निकाली थी अगर उसको छटनी माना जा रहा है, जो ITAT के हिसाब से छटनी माना ही जा रहा है, उसको अगर छटनी मानते हैं तो यहां पर जो धारा है वो जो 10C लगाई थी बीएसएनएल ने वो अपने हिसाब से लगाई थी, लेकिन अब ये यहां पर धारा चेंज हो जाती है और 10B लग जाती है। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ी राहत की बात है, यह धारा कहती है कि छटनी के मुआवजे के रूप में जो मिली राशि पर पूरी तरीके से टैक्स छूट फुल एक्सेप्ट मिलती है, बशर्ते यह राशि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा न हो। चूंकि बीएसएनएल द्वारा दी गई राशि उस सीमा से ज्यादा नहीं थी इसलिए यह राशि पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाती है। ITAT के फैसले में जो 10B धारा इन्होंने लगाई गई है, तो ये जो इनका फैसला आया है इसमें क्या बताया गया है कि जो बीएसएनएल कर्मचारियों को जो वीआरएस मिला था वो एक तरह की छटनी थी, वीआरएस नहीं था, मतलब कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर कम करना था। ठीक है, अब वीआरएस 2019 में किया गया था तो यहां पर छटनी की गई थी। अब छटनी में नियम बीएसएनएल ने 10C धारा के तहत छटनी कर दी थी और उस पर 5 लाख से ज्यादा अगर आपका एक्स ग्रेशिया आता है तो उसमें वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो ITAT का फैसला आया है इसमें बताया गया है कि अगर ये जो 10B अगर धारा जैसा अगर आपकी छटनी घोषित हो गई है कि वो वीआरएस नहीं है छटनी है, ठीक है, तो आपकी जो धारा 10B है उसके तहत आपको जो एक्स ग्रेशिया राशि 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती है तो आपको जो इनकम टैक्स है उसकी छूट मिल जाएगी। मतलब हो सकता है कि आपका जो 1 लाख रुपया ज्यादा गया है या फिर 5 लाख से ज्यादा होता है आपका, तो 1 लाख रुपया जो आपका बीएसएनएल द्वारा 1 लाख रुपया ज्यादा काट लिया गया है इनकम टैक्स के रूप में वो वापस रिफंड हो सकता है। ठीक है, इसके तहत पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप फिलहाल आपको करना क्या है। ये तो चलो ठीक है बीएसएनएल ने काट लिया, उसके बाद ये नियम भी आ गया कि आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में एक्स ग्रेशिया राशि हो तो नहीं कटेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। अब भैया आपका तो कट गया है, इसका क्या अब क्या करें। ठीक है, तो
यह मामला कानूनी रूप से विवादित है, इसलिए आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए खुद से पहल करनी होगी, ठीक है। अब यह इस पर आप कानून के पास नहीं जा सकते क्योंकि कानूनी रूप से पहले से ही विवादित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा वो भी आपको पूरा क्लियर तरीके से, जो हमारा तीसरा पॉइंट है टैक्स रिफंड पाने का रास्ता क्या है वो पूरी तरीके से बताता हूं आपको। देखिए, आपको आईटीआर में कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि आपको सीए जो चार्टेड अकाउंट होता है उससे मिलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तुरंत एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट या फिर सीए से मिलना चाहिए जो ऐसे मामलों यानी कि पीएसयू, वीआरएस, टैक्स को संभालता हो, ठीक है। इसके बाद क्लेम करना पड़ेगा आपको टैक्स रिफंड का। आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर रिवाइज संशोधित करना होगा, या अगर समय है तो आईटीआर फाइल करें, ठीक है। सीए जो चार्टर्ड अकाउंट है, आपकी आईटीआर फाइलिंग में बीएसएन वीआरएस की एक्सग्रेशिया राशि को धारा 10B को के तहत पूरी तरीके से छूट प्राप्त आय, फुली एक्सेप्ट इनकम दिखाएगा, ठीक है। मतलब ये 3 चीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा कदम क्या है वो देख लेते हैं। कानूनी दस्तावेज को संलग्न करना पड़ेगा, मतलब उनको ऐड करना पड़ेगा। आईटीआर फाइल करते समय या इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने पर आपको ये मजबूत सबूत देने होंगे। अब सबूत क्या है वो देख लेते हैं। आईटीएटी के फैसले की कॉपी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उन्होंने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया है तो उसकी कॉपी जरूर लगेगी। जैसे कि शशिकांत शर्मा वेस्ट एसिड केस या आपके क्षेत्र जैसे कि क्षेत्र से संबंधित ऐसे ही किसी और मामले के फैसले का संदर्भ, ठीक है, जो आपसे ही रिलेटेड कोई और मामला हुआ हो, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। एक लिखित पत्र जिसमें आप स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि बीएसएन वीआरएस 2019 छटनी थी, इसलिए पूरा वीआरएस भुगतान टैक्स फ्री होना चाहिए और आपका कटा हुआ टीडीएस वापस मिलना चाहिए। मतलब आपका जो टीडीएस कट गया है 5 लाख से ज्यादा भी होगा, 5,10,000, 5,50,000, तो वो टीडीएस जो कट गया है उसमें क्या है, आपको 2019 के टाइम पे जो वीआरएस मिला था वो वीआरएस नहीं, ऐसा एक लेटर लिखना पड़ेगा, उसमें साबित करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये एक तरह की छटनी थी और उस छटनी के हिसाब से, आईटीएटी के फैसले के हिसाब से ये जो छटनी का जो टैक्स है वो नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका टीडीए वापस होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्म 16A और बैंक स्टेटमेंट ये साबित करने के लिए कि आपका टैक्स कटा था और आपको वीआरएस की राशि मिली थी। अब देखिए, फॉर्म 16A भी और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा और ये भी इससे साबित हो जाएगा कि आपका टैक्स भी कटा था और आपको वीआरएस का जो एक्स ग्रेशिया राशि है वो भी आपको मिली थी, ठीक है। अब इसके बाद जब लास्ट में रिजल्ट क्या है, जब आप आईटीएटी के फैसले का हवाला देकर क्लेम करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को उस पैसे पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। कई बीएसएनएल वीआरएस धारकों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया है और उन्हें सफलतापूर्वक लाखों रुपए का रिफंड भी मिला है, ठीक है। अब याद रखें, बीएसएनएल ने टैक्स काट लिया था लेकिन कानून आपको रिफंड मांगने का हक देता है। आपको बस यही कानूनी रास्ते पर चलकर आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी है कि आपका टैक्स, आपने जो सवाल पूछा था मुझसे कि आपका टैक्स कट गया है, ठीक है, तो वो टैक्स हालांकि वीआरएस में कटता नहीं है, अगर कट गया है तो क्यों कटा है और यहाँ पर क्या करना चाहिए, कटने के बाद आप रिफंड कैसे ले सकते हो, पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी, ठीक। जो लास्ट में मैंने फॉर्म 16A के बारे में आपको बताया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अब इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी वगैरह दी है, इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।